अब इस लिस्ट के बाद ऐसा लगता है कि शायद राजे का नाम जो है वो आने वाली लिस्ट में भी शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो राजे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और साथ में जिस तरह से उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है, वो मुझे लगता है कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन उन्हें चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारी नहीं दी, जिम्मेदारी मुख्य रूप से चुनाव जीतने के बाद दी जाती है। ऐसे में यहाँ कुछ हद तक संभावना जरूर है कि वसुंधरा को अगले 10 में यहाँ नाम उनका आ जाए, लेकिन उसके बाद भी संभावना यहाँ पर ये इस चीज की ज्यादा है कि उनका नाम ना आए, क्योंकि संभावना यहाँ पर फिर वही संभावना का सारा खेल है। और लगाई ये भी जा रही है कि डील कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनकी बेटे को लेकर हुई हो कि आगे कहीं ना कहीं बेटे अगर इन चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आगे भी उन पर पार्टी भरोसा जताएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल अब ये जोड़गांठ करने में जुट चुके हैं कि किस प्रत्याशी को किस जगह से चुनाव में उतारा जाए ताकि पार्टी की आने वाले वक्त में बेहतरीन स्थिति हो सके। इसी दरमियान आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेताओं की तमाम पार्टियों में जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई है। आज बात करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2023 के अंतिम वक्त में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 3 हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती है। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को भी सीएम की कुर्सी से मोहताज रखा जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ताकत दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पद पर उन्हीं के हाथों से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने करवाया, उसको देखकर सभी हक्का बक्का रह गई कि आखिरकार इतना बड़ा सैक्रिफाइस वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरीके से कर सकती हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य अभी निर्धारित नहीं है। अब देखना यह होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या स्टैंड रहने वाला है। अमन जी से पहला सवाल लेंगे। अमन जी, जो स्थिति अब 195 जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है, क्या ऐसे में कोई बड़ा झटका फिर से देने की तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए, लेकिन उससे पहले अगर हम समझें पूरी तरह से इस लिस्ट को तो नज़र आता है कि 15 की लिस्ट राजस्थान के लिहाज से आती है। उसमें उनके बेटे का नाम तो है दुष्यंत का, लेकिन राजे का नाम नहीं है। और अब कई लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ रही है तो हो सकता है कि उनको जो है मार्गदर्शन मंडली में बीजेपी डालती हुई नज़र आ जाए। और अब तक जिस तरह की खबरें हैं कि उनका जो सांसदीय का टिकट है वो भी यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो ऐसे में क्या दोनों माँ बेटा में से किसी एक को टिकट मिलेगा, उस रणनीति में बीजेपी काम कर रही है। क्योंकि ऐसा ही कुछ यूपी में भी देखने को मिल रहा है, जो मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, उनमें से भी किसी एक को ही टिकट दिए जाने की संभावना है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम पहली लिस्ट में शामिल है, उसी तर्ज पर राजे का भी नाम पहली लिस्ट में आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो ये कयास लग रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाती हुई नजर आ सकती है। जैसा हमने देखा भी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी एक मीटिंग में बैठे हुए कहते हैं कि अगर ईडी और सीबीआई का खौफ नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली होती, तो राजे ने भी राजस्थान के अंदर अपनी अलग पार्टी बना ली होती। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन अमन जी, जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेताओं को, यदि हम दिल्ली की बात कर ले तो टिकट कटा है, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम शामिल है, मीनाक्षी लेखी बड़ी दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या वाकई में अब कोई संभावना नजर नहीं आती यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी संभावनाएं खत्म तो नहीं हुई, ये तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी 10 सीटों का अनाउंसमेंट होना वहाँ पर बाकी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी ताकत को एक कम करने का प्रयास ज़रूर किया गया, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जो है पहली लिस्ट में ही शामिल किया जाता है, विदिशा से वो चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की तरह ही राजे को भी पहली लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। अगर बेटे का टिकट देना भी था तो बेटे को कम से कम सेकंड लिस्ट में देना चाहिए था। लेकिन अब इस लिस्ट के बाद ऐसा लगता है कि शायद राजे का नाम जो है वो आने वाली लिस्ट में भी शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो राजे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और साथ में जिस तरह से उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है, वो मुझे लगता है कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया आगामी वक्त में कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं। दूसरी तरफ बात करें राजस्थान में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा हाथ रहा है। 60 से 70 विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव का इंतजार किया। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, दुष्यंत राजे को तो टिकट दे दिया गया है झालावाड़ 12 सीट से, लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं? मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लोकसभा चुनाव के इंतजार में, और अब यहाँ पर टिकट भी कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस बात में जो ये बात लगातार कही जा रही है, जब से शनिवार शाम से बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई 195 सीटों पर वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिला, लेकिन झालावाड़ 12 से उनके बेटे दुष्यंत राजे को टिकट मिला। अब अगर आप गौर करेंगे तो 5 मरतबा सांसद वसुंधरा रही है, 5 मरतबा विधायक भी वे रही हैं। अब उनके बेटे की अगर राजनीतिक यहाँ पर इतिहास पर नजर डालें तो दुष्यंत भी 2004 से झालावाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार ही सांसद वहां से चुनते नजर आ रहे हैं। 2009 में जब परिसीमन हुआ था राजस्थान में लोकसभा का, उसके बाद भी यहाँ दुष्यंत ही चुने गए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि वर्तमान की अगर बात की जाए, 70 साल वसुंधरा राजे की उम्र है। अगर अब बीजेपी उन्हें टिकट दे देती तो क्या 5 साल बाद बीजेपी बदलाव नहीं करती? अगर बीजेपी अभी बदलाव कर रही है या अब बदलाव का मन बना चुकी बीजेपी, यहाँ पर पूरी तरीके से बातचीत करके वसुंधरा का कुछ हद तक दबाव भी मान करके वो उसे उन्हें टिकट दे भी देती, तो क्या 2029 में, क्या 5 साल बाद फिर वसुंधरा को टिकट दिया जाता? इसकी भी कोई संभावना नहीं है। ऐसे में यहाँ एक चीज ये भी निकल के आती है कि वसुंधरा राजे की संभावना यहां पर जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे की बीजेपी आलाकमान से चर्चा ये रही हो कि अब उनके बेटे दुष्यंत राजे को यहां पर टिकट दिया जाए, क्योंकि वसुंधरा को इस बार मान लीजिए कि टिकट मिल जाता या मिल जाए भी, अगली जो 10 प्रत्याशियों की सूची यानी बाकी खासतौर पर राजस्थान की, वहां पर उन्हें टिकट मिल भी जाए, लेकिन क्या आगे भविष्य में उन पे यहां पर भरोसा जताएगी बीजेपी? इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन अक्षय, राजस्थान में चुनाव जीतना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर नजर आ रहा था। वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा थी, फीमेल फेस थी, जिसने कहीं ना कहीं पार्टी की मदद की, तो अब पार्टी का ये रवैया उनके लिए क्या आघात पहुंचाने वाला रहने वाला है? देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है बीजेपी की तरफ से कि एक साथ एक ही परिवार के 2 सदस्यों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया जाए या यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। आप यहाँ पर गौर करेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जब यहाँ पर ऊंचे पद पर एक प्रकार से नियुक्त किया गया था, तो उससे पहले ही लगभग उनके पिता प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। 2019 के मुझे हिमाचल प्रदेश के चुनाव ध्यान आते हैं, 2018 के, माफ कीजिएगा, राज्य विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के, उस वक्त ही बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि प्रेम कुमार धूमल नहीं बल्कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर का जो केंद्र की राजनीति में है वो वर्चस्व बढ़ा। अब यहाँ वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके से सवाल आता है कि वसुंधरा राजे के नाम और उनके चेहरे पर ही बीजेपी वर्चस्व में और ज्यादा आई है, बीजेपी का वर्चस्व और ज्यादा मजबूत यहाँ पर, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में अपनी रणनीति रखी कि वसुंधरा राजे, इस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, दोनों चेहरों को आगे रखा, लेकिन उन्हें चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी मुख्य रूप से चुनाव जीतने के बाद दी जाती है। ऐसे में यहाँ कुछ हद तक संभावना जरूर है कि वसुंधरा को अगले 10 में यहाँ नाम उनका आ जाए, लेकिन उसके बाद भी संभावना यहाँ पर इस चीज की ज्यादा है कि उनका नाम ना आए, क्योंकि संभावना यहाँ पर फिर वही संभावना का सारा खेल है। और लगाई ये भी जा रही है कि डील कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनकी बेटे को लेकर हुई हो कि आगे कहीं ना कहीं बेटे अगर इन चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आगे भी उन पर पार्टी भरोसा जताएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तीर से एक ही निशाना साधना चाहती है, क्योंकि दुष्यंत राजे को जिम्मेदारी दे करके वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया जा सकता है। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। नाजमीन, जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है राजस्थान में, वसुंधरा को पहले तो मुख्यमंत्री के पद से मोहताज रखा गया और अब जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी उनकी जगह बनती हुई नजर अभी तक नहीं आई है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो विधानसभा चुनाव का जिक्र आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है, वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव जीता जाता है। ये खुद वसुंधरा राजे के समर्थक यहाँ पर कहते हुए नजर आए थे। उस दौरान जब मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही थी कि वसुंधरा राजे को बनाना चाहिए, तो उनके तमाम विधायक वसुंधरा राजे के घर पर भी पहुँच गए थे, लेकिन वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाता है। उम्र दराज कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि राजनीति में लंबा सफर राजस्थान में उन्होंने तय कर लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि विरासत किसे सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर दुष्यंत की बात करें, दुष्यंत राजे की बात करें, तो वसुंधरा राजे खुद चाहती हैं कि उनके बेटे आगे आएं। वो खुद ही चाहती थी। ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय हो गया था कि लोकसभा का चुनाव तो उनके बेटे ही लड़ेंगे, और इसी कवायद में वसुंधरा राजे भी देखी गई हैं। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे नाराज नहीं है, वसुंधरा राजे खुश हैं क्योंकि उनके बेटे को यहाँ पर टिकट मिला है।
बिल्कुल, यहाँ पर वसुंधरा राजे अब ये चाहेंगी कि दुष्यंत राज्य को आगामी वक्त में यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके और आने वाले वक्त में केंद्रीय मंत्री की मांग करती हुई भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से करती हुई नजर आ सकती हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया का आगामी भविष्य, राजनीतिक भविष्य कितना लंबा चल सकता है और क्या आने वाले वक्त में अब राजनीति से संन्यास लेने का वो ऐलान करती हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।